नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 5 सितंबर। टुडे इज मंडे। बहुत सारी न्यूज़ हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको लेकर आज हम बात करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दैट्स अबाउट इट। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। प्राइमरी कल जो बड़ा न्यूज़ था, मैं यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड में थोड़ा सा मूव करता हूँ। बिजनेस स्टैंडर्ड में हमें देखने को मिला था कि कल जो साइरस मिस्त्री हैं, साइरस मिस्त्री इज प्राइमरी, ही इज द आई यू नो ही इज द एक्स टाटा सन्स के वो एक्स चेयरमैन थे, फिर उनको प्राइमरी हटा दिया गया था। एंड ही इज प्राइमरी द सियोन ऑफ सियोनियस कायन जो भी बोलते हैं, ऑफ शपोरजी पलोंजी ग्रुप। शपोरजी पलोंजी ग्रुप इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, आई थिंक is the largest infrastructure company in Ireland। एंड इनके जो कोई रिलेटिव है, फादर है या समथिंग, जो पलंजी है, सो दे आर बेस्ड इन आयरलैंड, सो दे आर द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर इन देयर। सो उस फैमिली के एंड प्राइमरली ये आपके जो है पारसी फैमिली है, टाटा, दे आर पारसी, शपोरजी पलोंजी, दे आर पारसी, मिस्त्री ये जो है पारसी है। सो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। दे आर मतलब काइंड ऑफ रिलेटेड टू ईच अदर और एक दूसरे के साथ वो बिजनेस करते हैं। सो साइरस मिस्त्री वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल फिगर बिकॉज ही वाज नॉट लेटिंग गो ऑफ द चेयरमैन सीट एंड ही वाज काइंड ऑफ फोर्स्ड आउट। एंड ये केस जो है आपका सुप्रीम कोर्ट तक गया था। इट वाज वेरी बिटर। सो टाटा ग्रुप में टिपिकली ऐसा हमें सुनने को नहीं मिलता है कि मतलब ऐसा झमेला होता है, डिस्प्यूट होता है, बट यहाँ पे हमें देखने को मिला that there was a dispute. So sadly he was killed in a road accident, which was really unfortunate. So उसका मार्केट में डायरेक्टली अफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, बट मार्केट जो है प्राइमरी टाटा ग्रुप के जितने भी जो टाटा सन्स के नीचे आते हैं जो ग्रुप्स हैं, जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, थोड़ा सा आपको डिप आपको देखने को शायद से मिलेगा। ऑल्दो ही वाज नॉट द एक्टिव चेयरमैन ऑफ द टाटा सन्स, बट स्टिल ही हैड कंट्रोल एंड ही हैड द मतलब ही हैड द ओनरशिप। ही वाज वन ऑफ द प्रमोटर्स, उनके जो फैमिलीज हैं। सो वेरी अनफॉर्चुनेट एंड क्या कर सकते हैं मतलब। एनीवे तो अभी बाकी जो न्यूज़ है उसमें चलिए हम लोग मूव ऑन करते हैं। सो प्राइमरी यहाँ पे HDFC एंड SBI जो है वो पैसा अभी आपका रेस करना चाहते हैं थ्रू 81 बॉन्ड्स। 81 दिस इज प्राइमरली व्हाट वी कॉल परपेचुअल एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स। एंड यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है पैसा मार्केट से ले सकते हैं। एंड यहाँ पे बॉन्ड जब भी आप लेते हैं, प्राइमरली आपको समझना पड़ेगा, आप जब आप बॉन्ड लेते हैं तो बॉन्ड ये लोग जब रेस करते हैं, अगेन ये लोग जब बॉन्ड रेस करते हैं इसका मतलब ये होता है कि ये लोग पैसा उठा रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ एन FD और वो आपको एक फिक्स्ड जो है इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना, 7.8 टू 7.7। सो अगेन HDFC भी बहुत ज़्यादा इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अगेन आपको मैंने बार बार बताया कि यहाँ पे जो है बैंक्स को चाहिए होता है कैपिटल चाहिए होता है, सो दे कैन लेंड इट आउट। एंड यहाँ पे अगर वो 7% में लेंगे सो दे विल सेल इट टू यू फॉर अराउंड 12%, 13%। एंड वहाँ पे जो बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज द इनकम, दैट इज व्हाट वी कॉल नेट इंटरेस्ट इनकम। मतलब इंटरेस्ट से जो इनकम होता है वही उनका जो है आमदनी, वहाँ से वो लोग करते हैं। जब वो RBI से लेते हैं, RBI रेपो रेट बढ़ा देता है तो लोन का प्राइस बढ़ जाता है। सो दैट इज वेरी वैल्यूएबल एंड दैट इज प्राइमरली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। बट इस जगह पे तो ये लोग चाहते हैं कि भैया हमें जो है इतना मतलब वेरिएबल हमें नहीं चाहिए। वी वांट समथिंग विच इज फिक्स्ड, विच इज फर्म, विच इज कांस्टेंट। तो जब भी आप बॉन्ड रेज करते हैं तो आप ये नहीं बोल सकते 5 साल का आपने या 6 साल का या 7 साल का आपने बॉन्ड आपने साइन किया, आप बीच में 2 साल बाद जाके ये नहीं बोल सकते पैसा वापस दो या मुझे इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाओ। बिकॉज पहले ही जब आप पैसा देते हो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो, प्राइमरली एग्रीमेंट साइन कर लेते हो कि आपको इतना ही मिलेगा। सो दिस इज समथिंग। एंड जैसे मैंने लास्ट एक मंथ में भी मैंने आपको बताया था दैट फाइनेंशियल सेक्टर जो है या प्राइमरली बैंकिंग सेक्टर जो है वो भी कैपिटल रेज अप करेंगे, कैपिटल को उठाएंगे मार्केट से। एंड दे विल स्टार्ट टू सेल अ लॉट ऑफ लोन्स। आपके पास डेफिनेटली मैसेज आया होगा HDFC SBI से कि आप क्रेडिट कार्ड ले लो, आप लोन ले लो, आप ये ले लो, हाउस लोन ले लो, कार लोन ले लो। बिकॉज अभी जो है मार्केट में आपका लोन जो है वो इन्फ्यूज किया जाएगा। एंड आई अपोलोजाइज, आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो कहीं आवाज चलता है, तो सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। सो एनीवे दैट्स माय फीडबैक ऑन दिस। तो ये चीज जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड अ लॉट ऑफ बैंक्स आर एक्चुअली डूइंग इट। और फेडरल बैंक और कोटक बैंक मर्ज होने वाले हैं, ऐसा सुनने को आया है। फेडरल बैंक इज अ PSU एंड अगेन आई एम सेइंग SBI को छोड़ के बाकी जो PSU है दे आर वेरी बैडली मैनेज्ड एंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ करप्शन गोज ऑन देयर।
प्लीज डोंट सू मी दो, बट आपको पता है कि जब भी कस्टमर जाता है सर्विस लेने के लिए उसको बताया जाता है लंच के बाद आना, लंच के बाद बोलते हैं कल आना, कल जब जाते हैं फिर बोलते हैं लंच के बाद आना, एंड द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन. सो व्हेन यू डोंट गेट सर्विस व्हाई विल यू गो टू दैट बैंक, एंड जब आप उस बैंक में नहीं जाओगे, उस बैंक में खाता नहीं खोलोगे, उस बैंक से लोन नहीं लोगे, तो उस बैंक का जो इनकम कहाँ से होगा, वो इनकम नहीं होगा. तो फिर उसका बैंक का जो है आपका घाटा होगा, और घाटा वाला बिजनेस ज्यादा दिन चला नहीं सकते. गवर्नमेंट फिर उसको बोलेगी भैया तो लॉस मेकिंग बिजनेस है, बेचो इसको. फिर जो है पॉलिटिशियंस आएंगे, बोलेंगे सरकार ने सब बेच दिया है, निजीकरण बंद करो. निजीकरण बंद करते करते वो लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है चलाएंगे जितने चला सकते हैं, बट आपका जो इनकम है, आपका जो सैलरी आपको खुद उठाना पड़ेगा. फिर वहां पे बोले कि हम तो काम करने के लिए सरकारी बैंक में जॉब हमने नहीं लिया था. तो फिर द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन, यू नो द रियलिटी. सो दैट्स व्हाई प्राइवेट बैंक्स वर्क बेटर, प्राइवेट वर्क्स better and faster. So FPI जो है, they sell net index futures worth rupees 6,000 crore. Fund managers have again built short position in the Indian market, having sold index futures worth 6,000 crore. And short position का मतलब होता है that they anticipate the market will go down. So that's something which is very interesting and where you should be focusing on. That why again the same thing, market cycle आपको समझना पड़ेगा. So you do not, आपको FII DIA जो है, फिरंगी इन्वेस्टर देसी इन्वेस्टर से फाइट नहीं करना है. स्टॉक मार्केट में जब आप जा रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट दी जायंट, तो आप अगर जायंट के साथ लड़ने जाओगे तो आप खत्म हो जाओगे. फिर आप, दे विल जस्ट क्रश यू, एंड क्रश यू एज इन नॉट फिजिकली, बट दे विल जस्ट टेक अवे योर कैपिटल जो आपने इसमें डिप्लॉय किया हुआ है. सो आपको थोड़ा सा स्मार्ट गेम खेलना है. आपको बोलना है कि नहीं, मैं आपके अगेंस्ट में नहीं खेलूंगा, मैं देखूंगा कि आप कहाँ पे मूव कर रहे हो, एंड उसी हिसाब से जो है मैं अपना जो चाल है वो मैं बदलूंगा. Southern actors shine as Bollywood fiends. So this is something which is very interesting. ये क्यों हो रहा है, क्या रीजन हो सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. राइट, बहुत सारे रीजंस हैं डेफिनेटली, पर आप मुझे बताइएगा कि क्या रीजन हो सकते हैं. ठीक है, बहुत बढ़िया. चलो मूव करते हैं आगे. टाटा सन्स एसपी ग्रुप फ्यूड, एंड आप डेफिनेटली इसको पढ़िएगा. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड यू कैन डेफिनेटली लुक इनटू इट. Tata infused 500 crore into Croma owner Infinity for expansion. So Croma जो है, it's the retail segment for जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो बेचने के लिए, तो वहाँ पे 500 करोड़ वो इन्वेस्ट करेंगे. So that's something which is kind of interesting, not that interesting though. Japanese auto company bets pay off as hybrid cars turn hot in India. So primarily जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी मारुति जो है वो हाइब्रिड गाड़ी बेचता है. आप अगर सीएस को देखते हैं, या बहुत सारे जो है मारुति सुजुकी का जो है, उसमें आप वो हाइब्रिड है. आपको लगता होगा, आपने कभी मतलब ये देखा होगा ना, वहाँ पे एक बैटरी का साइन आता है. फॉर एग्जांपल आप मारुति सीएस को अगर देखें, वहाँ पे बैटरी का साइन आपको देखने को मिलता है. दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्मार्ट हाइब्रिड उसमें लिखा हुआ रहता है. सो दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट. So that's the way that slowly and gradually they are going to come into the market. They are going to sell more and more vehicles, and market adoption को increase करना. After the market adoption goes up, so they will be focusing on increasing their volumes, and they will be making money. Okay, Nifty में trade in range, time to buy on dips. So again इसके बारे में मैंने already discuss किया है. इसके बारे में और भी अगर आप जानना चाहते हैं कि dip को कैसे समझे, कहाँ पे dip आएगा, कैसे dip आएगा, कौन सा इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. I'll be more than happy to help you out and मेक वीडियोस ऑन इट. सो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कैसे उसको फॉलो करना है, कैसे ट्रेंड्स को फिगर आउट करना है, एंड हाउ यू कैन मेक मनी फ्रॉम इट. सो अभी आपको मार्केट देखने को मिलेगा कि हाउ इट इज मूविंग एंड एवरीथिंग. सो अप एंड डाउन होता रहेगा, आपको थोड़ा सा जोन चेक करना पड़ेगा वहाँ पे. फिर उसी तरीके से जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा विच इंडाइस इज वर्किंग फाइन. निफ्टी 50 में प्राइमरली अगर आप शुरू करें, सो निफ्टी 50 इज दी ओनली बेंचमार्क दैट यू शुड डील विद, बिकॉज दोज आर दी 50 बिगेस्ट कंपनीज. और यहाँ पे अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, राइट नाउ इट्स नॉट द टाइम टू इन्वेस्ट, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज अभी जो है मार्केट बहुत वोलाटाइल है, तो मार्केट गिर सकता है, करेक्शन हो सकता है, और एज एन इन्वेस्टर आप डर जाओगे, फिर चौक जाओगे. फिर वैसा नहीं होना है. मार्केट ग्रो करेगा. अगर आप इन्वेस्ट तभी करना जब आप देखते हो कि हाँ मैं मिनिमम 3 साल जो है उस कंपनी में मैंने पैसा लगाया, तो मैं 3 साल उसको टच नहीं करने वाला. बिकॉज अभी जो मार्केट है, इट इज वेरी वोलाटाइल, एंड नॉट दैट इट विल नॉट ग्रो, इट विल डेफिनेटली ग्रो, बट यहाँ पे अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ द मार्केट विल ग्रो, बिकॉज ऑलरेडी वो ऑल टाइम हाई पे मूव कर रहा है. सेंसेक्स को आप देखो, बीएससी को, मतलब बीएससी एनएससी निफ्टी को देखो, सेंसेक्स को देखो, दैट इज मूविंग अराउंड इट्स 52 वीक, मतलब ऑल टाइम हाई, 52 वीक हाई भी नहीं, ऑल टाइम हाई में वो मूव कर रहा है. एंड अभी ग्लोबल मार्केट बहुत वोलाटाइल है, स्पेशली यूएस मार्केट.
सो इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एंड सो अगेन, इफ यू आर अ बिगिनर और यू आर ऑलरेडी डूइंग इट फॉर अ व्हाइल बट आप पैसिव तरीके से पैसा कमाना चाहते हो, प्लीज लुक एट हाउ द मार्केट इज मूविंग। प्लीज लुक एट कौन कौन से इंडेक्सेस जो हैं, ऑटो इंडेक्स वाला, एफएमसीजी इंडेक्स, बैंकिंग इंडेक्स, फाइनेंस इंडेक्स, कौन सा मूव कर रहा है, कौन सा ग्रो कर रहा है, कौन सा जो है ड्राइव करेगा पूरे मार्केट को, उस पर आप इन्वेस्ट करो, स्विंग ट्रेड करो एंड मेक मनी वीकली, मंथली। आपको ट्रेड करना सीखना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डेली ट्रेड इंट्राडे बैठ के ट्रेडिंग करो, वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है एंड वो आपके लिए करना, वो आपको नहीं करना चाहिए। वो अगर आपको करना है, इट विल टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क एंड डेडिकेशन एंड फुल टाइम वहां पे घुसे रहना पड़ेगा। जैसे पीएचडी करते हो ना, सारा दिन घुसे रहते हो, वैसे ही आपको उसमें घुसे रहना पड़ेगा इंट्राडे के लिए, जो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। आपके लिए भी टिपिकली, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो ना, आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो ट्रेडर वाला बंदा है वो इस टाइम में जो है वो ट्रेडिंग कर रहा होगा, वो मेरा वीडियो नहीं सुन रहा होगा। सो प्लीज टू अंडरस्टैंड दैट राइट नाउ यू शुड बी थिंकिंग लाइक अ ट्रेडर, बिकॉज अभी मार्केट जो है बहुत वोलेटाइल है एंड इट इज मूविंग साइडवेज। सो दिस इज द टाइम वेयर यू कैन एक्चुअली मेक यू नो recurring income from the market, and you can use that money that you are getting and slowly and gradually इस मार्केट में आप देखो कि कौन सा कंपनी जो है विच इज गुड फॉर इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म। जैसे अडानी जो है, अडानी ग्रुप का कोई भी स्टॉक जो है मैं टच नहीं करने वाला, ठीक है। ऑलरेडी आपको रीजन पता होगा, नहीं पता होगा तो मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगा। और बहुत सारे जो कंपनीज हैं, जो रिलायंस है, रिलायंस अगेन आई विल नॉट इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। टीसीएस में आई विल नॉट इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जिसको मैं टच भी नहीं करूंगा, बहुत बड़े बड़े कंपनी, जैसे यहाँ पे आईटीसी जो देख रहे हो, आई विल नॉट इन्वेस्ट इन आईटीसी फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज आईटीसी इज अ सिगरेट मेकिंग कंपनी बट इट एक्ट्स लाइक अ एफएमसीजी कंपनी विच इज एक्चुअली वेरी बैड। आप वो मर्द और आप एक महिला की तरह अगर एक्ट करोगे, इज इट नॉर्मल? इट इज नॉट नॉर्मल। Again, Pidilite, actually it's quite a good company. HAL, it's going to grow. L&T, it's going to grow. Mahindra and Mahindra, it is going to grow. India Mart, वो already एक saturated market हो चुका है। TVS Motor, it is kind of going to grow. United Spirits, it's actually going to grow because more and more people are drinking more and more alcohol. Alcohol consumption बढ़ रहा है. But again, ITC is a cigarette making company. Rather than focusing on cigarette making, they are focusing on FMCG segment and hotel segment. वहां पे वो बात भी कर रहे थे कि हम जो है होटल वाले सेगमेंट को रिमूव करना चाहते हैं, अलग से उसका आईपीओ करना चाहते हैं, जैसे टाटा ने इंडिया होटल्स का आईपीओ किया हुआ है, ठीक है। आईपीओ मतलब वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। सो आईटीसी के होटल्स को भी वो अलग करना चाहते हैं, बिकॉज आईटीसी होटल्स इज ऑल्सो ड्रैगिंग डाउन दी आईटीसी स्टॉक, ठीक है। आप वहां पे इतना कुछ कर रहे हो, एफएमसीजी कर रहे हो, सिगरेट कर रहे हो, सिगरेट से आपका 76% या 80% रेवेन्यू आता है, आप उस पर फोकस नहीं करके आप बिस्किट बेच रहे हो। दैट इज नॉट हाउ यू वर्क। आप एफएमसीजी का एक अलग आर्म करके आप उसका लिस्टिंग करके कर सकते हो, बिकॉज आईटीसी डज नॉट हैव एनी प्रमोटर एंड 97% इज पब्लिक ओनरशिप। तो वहां पे डिसीजन मेकिंग इज वेरी स्लो। दैट्स व्हाई आईटीसी इज स्ट्रगलिंग। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन इंडिया, ह्यूज कैपिटल, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा मार्केट है। आईटीसी का मतलब क्या, इंडियन टोबैको कंपनी। सो वो टोबैको पे फोकस नहीं करके वो एफएमसीजी में घुसा है, उसका नाम पे ही टोबैको रखा हुआ है और वो फिर एफएमसीजी में मतलब आटा बेच रहा है, बिस्किट बेच रहा है, तो उस कंपनी का क्या हो सकता है? सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एट ऑल बुलिश ऑन आईटीसी। द रीजन बिकॉज दे आर नॉट फोकसिंग वेयर दे शुड फोकस। दे शुड फोकस ऑन सेलिंग मोर एंड मोर सिगरेट्स, मोर एंड मोर जो इंडियन में जो बीड़ी होते हैं, हैंड रोल, ये सारे टोबैको आइटम्स में उसमें फोकस करना चाहिए। वीएसटी इंडस्ट्रीज जो है, गॉडफ्रे फिलिप्स, जो आपका जो नीरव सॉरी जो मोदी है ना, जो आपका जो सुष्मिता सेन का बॉयफ्रेंड है, वो मोदी का नाम क्या है पता नहीं, भूल गया यार। सो उसका कंपनी है, ठीक है। वीएसटी इंडस्ट्रीज इज कंप्लीटली फोकसिंग ऑन सिगरेट मेकिंग, चार मीनार ये सब सिगरेट बनाते हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स, सॉरी गॉडफ्रे फिलिप्स से वीएसटी कोई एक बनाता है, गॉडफ्रे फिलिप्स सिगरेट बनाता है, वीएसटी इंडस्ट्रीज सिगरेट बनाता है। सो वो उसमें फोकस करें, दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। एक्चुअली आई आल्सो मेड अ लॉट ऑफ मनी ऑन these companies जब वो पैंडेमिक के पहले मैंने इन्वेस्ट किया था, बिकॉज आई नो people will start smoking more and more and drink more and more during COVID because they will go through a lot of tension, डिमांड बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, एंड दैट इज वेयर आई वांट टू मेक मनी, ठीक है। ऑल्दो दीज आर सिन बेस्ड कंपनी की, इसका प्रोडक्ट कंज्यूम करके आदमी मरता है, बट एज एन इन्वेस्टर माय ऑब्जेक्टिव इज टू मेक मनी। आई डोंट केयर अबाउट व्हाट इट डज टू द पीपल। मतलब दिस इज very crude and this is not a very healthy way of looking at it, but as an investor your main motive is to make money. As a trader your main objective is to make money. So ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। So in this situation I would rather say please focus on the indices, कैसे उसको रीड करना है। आपको वीडियो बनाया था, उसको देखो, समझो थोड़ा सा, start learning about it,
इट्स नॉट एट ऑल लेट टू मेक गुड मनी। अगर आप अच्छे तरीके से स्विंग ट्रेड कर पाओगे ना, आप अपनी जॉब के साथ साथ यहाँ से भी मंथली वीकली पैसा कमा सकते हो, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। मतलब अगर आप कैपिटल बिल्डअप कर पाते हो ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू अर्न मोर देन व्हाट यू आर अर्निंग फ्रॉम योर सैलरी, राइट। ऑलवेज हमेशा ध्यान रखो कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम इज द बेस्ट वे एंड द वन ऑफ द ओनली वे दैट यू कैन बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप 4 जॉब तो एक साथ नहीं कर सकते, पर 4 स्टॉक में इन्वेस्ट करके उस स्टॉक से पैसा कमा सकते हो साइमल्टेनियसली। ये चीज आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया क्या करना है नहीं करना है? प्लीज मेक मनी, प्लीज मेक मनी, प्लीज मेक मनी। डोंट सिट अराउंड एंड से अरे भाई वो कमा रहा है मैं क्यों नहीं कमा रहा। प्लीज मेक मनी, एवरीवन कैन मेक मनी। एटलीस्ट इंडिया में तो अभी जो बोलते हैं ना सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया इसलिए बिकॉज एवरीवन कैन मेक मनी। दूसरे बाहर देश से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हमारा जो देश है उसको हजारों हजारों सालों से लोगों ने एक्सप्लॉइट किया है, और हम इस देश में पैदा होके हमारे देश के रिसोर्सेस को वहां से हम लोग अपना मतलब फायदा नहीं कर सकते। वहां पे वास्को दी गामा ये लोग आए थे यहाँ पे स्पाइसेस लेने के लिए, ठीक है, वो लेके गए। ब्रिटिश लोग आते थे कॉटन लेके गए हैं, धन लेके गए हैं। अरे यहाँ से माल लेके सब भाग गए यार। हमारे देश के आदमी जो है वो क्या करता है, वो बोलता है नहीं मैं यूएस में जाके सेटल होऊंगा, कनाडा में जाके सेटल होऊंगा, यूके में जाके सेटल। क्यों होगा भाई? यहाँ पे आप इतना बैठ के यहाँ पे आज के दिन में आप बाहर से पैसा कमा सकते हो, इंडिया से पैसा कमा सकते हो। व्हाई यू विल गो आउट? प्लीज प्लीज मेक मनी, प्लीज मेक मनी, प्लीज मेक मनी। आप पैसा बनाओगे, वही पैसा आप इकोनॉमी में इन्वेस्ट करोगे एंड द इकोनॉमी विल ग्रो एंड यू विल आल्सो ग्रो, योर कंट्री विल ग्रो, योर इकोनॉमी विल ग्रो। फिर आप देख रहे थे ना जीडीपी ग्रो कर रहे हैं। जीडीपी नंबर पहले चाइना और इंडिया 1800s में आई थिंक चाइना एंड इंडिया क्यूमुलेटिवली कंट्रीब्यूटेड टू 60% ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी। 60% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, मजाक नहीं है भाई। और वहां पे आज जो है इवन आफ्टर सो मच लूट, सो मच चाइना तो छोड़ो ठीक है, इंडिया को तोड़ा गया था 1947 में, तोड़ दिया गया था 3 भागों में, मतलब 3 भाग नहीं बहुत सारे भागों में तोड़ा गया था। म्यांमार वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ, बर्मा वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया, बांग्लादेश वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसको तोड़ तोड़ के फिर भी इंडिया जो है इट हैज एटलीस्ट अचीव 5th पोजीशन इन दी वर्ल्ड जीडीपी। सो आप अगर मोटिवेट नहीं होंगे, आप सिर्फ सरकारी जॉब के पीछे भागोगे तो फिर कैसे होगा? हाँ सरकारी जॉब करो, कोई टेंशन नहीं है, या कोई भी जॉब करो, कोई भी टेंशन नहीं है, बट प्लीज मेक मनी। सो जितना आप कमाओगे उतना आप खुश रहोगे, उतना खुश रहोगे तो उतना आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे टू योरसेल्फ, टू योर फैमिली, टू योर इकोनॉमी, टू योर कंट्री, टू योर नेशन, टू द नेशंस ग्रोथ। दैट्स इट, ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है। Anyway, SEBI proves mutual funds owned by banks. So again, SEBI जो है यहाँ पे प्रूव कर रहा है, not that it matters, but again घपलाबाजी हमारे देश में भर भर के होता है एंड यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि घपलाबाजी कहाँ पे कैसे हो सकता है और उससे कैसे बचा जाए। हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है ना, सब ज्यादा चतुर हो जाते हैं। आपने 3 इडियट्स में देखा था ना, चतुर चतुर रामलिंगम, वो चतुर ज्यादा चतुर होने की वजह से सेकंड चतुर बन गया था वो। He wanted to become the topper, the first, the first position holder. But because he was too chatur, he was not focusing on where he should focus and become that chatur, so he can become the first chatur rather than क्योंकि वो दूसरे का वो था ना, मेरे को सीन याद है एंड इट काइंड ऑफ इंस्पायर्ड मी। वहां पे था ना कि आगे बढ़ने के लिए खुद बहुत अच्छा पढ़ो या दूसरों को डैमेज करो। वो क्या करता था, रात में दिखाते थे कि हॉस्टल में एग्जाम के पहले वाले रात में दरवाजे के नीचे से वो अश्लील मैगजीन डालता था। क्यों? कि दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करो। बट यहाँ पे आपका फोकस ही होना चाहिए कि मैं तो ऊपर जाऊंगा या जाऊंगा, मैं ऊपर मतलब सबको ऊपर तो जाना ही एक दिन, बट मैं तो टॉप की तरफ जाऊंगा और सबको मैं लेके जाऊंगा। इससे क्या होता है कि आप सबको मतलब जो एवरेज होता है वो भी ग्रोथ होता है एंड यू ऑल्सो ग्रो, राइट। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जा रहा है व्हेन सेबी इज प्रोबिंग दीज बैंक्स ओन्ड बाय द मतलब म्यूचुअल फंड्स ओन्ड बाय द बैंक्स। प्रॉब्लम ये हो जाता है बिकॉज म्यूचुअल फंड अलग एंटिटी होता है, दैट फॉल्स अंडर एएमसी, दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज काइंड ऑफ ओन्ड बाय द बैंक्स। वहां पे जो मैनेजमेंट है वो जैसे आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, टाटा का बैंक नहीं है बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ आपको, कोटक म्यूचुअल फंड। इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, कोटक बैंक है, कोटक बैंक जो है वो लिस्टेड है, कोटक एएमसी जो है वो अलग है। कोटक एएमसी ने अपना प्लान लॉन्च किया, आपसे पैसा उठाया, फिर उसने जो है अपने कोटक बैंक में इन्वेस्ट किया। इज इट लीगल? इट इज कंप्लीटली लीगल। इज इट दैट एथिकल? क्वेश्चनेबल है। यहाँ पे अगर आप क्योंकि मेरा कंपनी का बैंक है, मैंने पैसा डाला, क्या गलती किया? गलती कुछ नहीं किया, बट that is not ethical. It is not illegal, but that is not ethical because आप पे लोग भरोसा करके पैसा दे रहे हैं आपको और वही बैंक आप वही पैसा बैंक में घुसा रहे हो। That is not right. इसके वजह से जो है प्राइमरली SEBI बोल रहा है कि भाई ये सब घपला ना चोल है,
तो इसलिए वो लोग देख रहे हैं. नॉट दैट मेरे को नहीं लगता कुछ होने वाला है, बट स्टिल यू शुड बी अवेयर ऑफ इट. दैट्स व्हाई आई डोंट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज when you can do your own investing, when you can do your own index investing, and you can earn 6% 9 to 12% every single year, market जैसा भी जाए, तो क्या प्रॉब्लम है? Why will you invest in mutual funds? And it takes half an hour to figure out that. वहाँ पे कंपनी का जो भी स्टॉक स्प्लिट होता है, डिविडेंड होता है, वो सब फायदा आपको मिलता है. वो वीडियो मैंने अपलोड किया था, डेफिनेटली मुझे बताइएगा. अगर आपने नहीं देखा है प्लीज जाके आप देखो, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ प्लीज शेयर करो. एक पर्सपेक्टिव तो शेयर करो उनके साथ. 3 top 10 companies lose market cap of 1.2 lakh crore. सो मार्केट कैप इरोड हुआ है, मतलब ये है मार्केट कैप इरोड होने का मतलब है someone has lost this money. Who has lost this money? Maximum is lost by the retail investor. आप और मेरे जैसे जो लोग हैं, जो सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में करोड़ रुपए कमाना है. यूट्यूब में मैंने देखा था इस यूट्यूबर को, उसने दिन में 1 करोड़ रुपए कमाया है, और यहाँ पे आप 10,000 रुपए लॉस पे बैठे हुए हो. सो प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज योर डिलीजेंस, क्योंकि वहां पे आपसे पैसा लेने के लिए सब बैठे हुए हैं यार. आप जा रहे हो, आपको लग रहा होगा कि अरे भाई मैं तो बहुत पैसा कमाऊंगा. हाँ, ऑनलाइन एवरेज 2-3 बार मैंने बहुत पैसा कमा लिया, मेरे को 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का फायदा हुआ है. बट आप अगर 10,000 रुपए लुटाते हो और 5,000 रुपए कमाते हो तो फायदा है क्या? 5,000 रुपए लॉस है तो कोई मतलब नहीं होता. सो उस पर थोड़ा सा प्लीज आप फोकस करो, राइट? China struggles. China's currency struggles spell trouble across EM. EM मतलब होता है emerging markets. So China का जो currency है right now it is tumbling. It is going through a lot of pressure. The Chinese economy is going through a lot of pressure. तो उसमें हमें देखना पड़ेगा. Big tech speeds up exodus from China. Big tech का मतलब होता है बड़े बड़े companies primarily जो आपके वहाँ पे manufacturing करते हैं, वो वहाँ से भाग रहे हैं. कहाँ पे भाग रहे हैं? They are primarily moving towards those countries जहाँ पे वो प्रोडक्शन साइकिल जो है वो इजीली रेप्लिकेट कर पाएंगे. द बिगेस्ट मार्केट राइट नाउ दे आर मूविंग टू इट्स प्राइमरली इंडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया. वियतनाम इज अ स्मॉल कंट्री बट वहाँ पे एक बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब, वो स्लोली इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब वो ग्रो कर रहे हैं. एंड फिलीपींस ऑल्सो इज देयर. फिलीपींस में बहुत सारे जो बीपीओ वाले काम है, बिकॉज दे कैन स्पीक एज गुड इंग्लिश एज वी कैन. So that's why a lot of BPO companies are moving towards Philippines. They are moving away from India. India में जो है tech अभी यहाँ पे बैठा, मतलब tech is where we are very strong, pharma is where we are very strong, but BPO जॉब पहले जो बहुत ज्यादा होता था that is moving towards Philippines right now. And manufacturing भी अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो big tech company जो है they are moving their manufacturing units to either India to Vietnam, because US is kind of telling them that boss, move your manufacturing unit from there. Either make it in Taiwan, make it in Hong Kong, make it in Malaysia, कहीं पे भी बनाओ, बट मेनलैंड चाइना में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उस पे जो है वी वांट टू ब्रेक डाउन चाइनाज ग्रोथ, बिकॉज चाइना जो है इट विल बिकम द फर्स्ट इकोनॉमी, मतलब द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एंड यूएस डज नॉट वांट दैट. यूएस डज नॉट लाइक टू बी चैलेंज्ड. यूएस इज अ कंट्री व्हिच डज नॉट लाइक टू बी चैलेंज्ड. यूएस इज द बिगेस्ट मोनोपोली इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग. आर्म्स में देखो कहीं पे भी, और वो अपना जो है एनर्जी डिपेंडेंस, किसी भी चीज को चैलेंज नहीं करना है. जब भी आप उसके एनर्जी डिपेंडेंस को चैलेंज करते हो, वो आपके घर में, आपके देश में क्या करता है आपको पता है. अगर आप उनके मैन्युफैक्चरिंग को डिस्टर्ब करना चाहते हो, आप देख रहे हो वो क्या करता है. सो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई इंडिया हैज टू प्ले चतुर का रोल है. दैट यस, हम लोग खुश है, मस्त है, पर हमें भी टॉप में जाना है. आप रहो ना, आप टॉप हो, बहुत अच्छी बात हो. हम भी टॉप है, मतलब आप टॉप हो, हम भी टॉप है. हम यू नो काइंड जैसे बोलते हैं ना कि आप उसको दिस इज व्हाट वी कॉल डिप्लोमेसी, राइट? आप नेविगेट करते हो. जैसे हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, यूएस बोल रहा है कि नो 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 इंडिया, नो डोंट डू इट, बट इंडिया इज लाइक हाँ नहीं, हम नहीं ले रहे, एकदम नहीं. हाँ अच्छा रशिया जी, वो 10 मिलियन वो देना तो क्रूड ऑयल, हाँ यूएस जी हम समझ रहे हैं, वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन रियली अंडरस्टैंड. हाँ हम समझ, हाँ आपसे भी तो तेल ले रहे हैं ना, कोई बात नहीं, आपसे ले रहे हैं, बस साइड से वो पीछे से बोल रहे हैं, हाँ पीछे वाले दरवाजे से क्रूड ऑयल हमें भेजो, हाँ वो ईरान से भेजो ना, कोई टेंशन नहीं, आ रहे कोई बात नहीं. और ये बोल रहे हैं हाँ वी अंडरस्टैंड. सो दिस इज हाउ डिप्लोमेसी वर्क्स. So I think जो इंडियन diplomacy here, that is actually working a little better than before. So that's about it. ये आपको समझना पड़ेगा, and a lot of that means that a lot of FII and FDI, not FII but FDI is come in India. They are going to invest a lot of money. Industries बहुत सारे build up होने वाले, but यहाँ पे भी हमें ये देखना पड़ेगा that when they pull the plug, चाइना से वो निकल रहे हैं, वो कहाँ, मतलब जो इन्वेस्ट करेगा वो चाइनीज कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा. जैसे ओप्पो, वीवो, Xiaomi जो है, उसने वो चाइनीज कंपनी है, वही इन्वेस्ट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में.
और वो यहीं से पैसा लेके चाइना, मतलब फनेल करके चाइना से लेके जा रहा है। वियतनाम इज ऑल्सो, आई थिंक इट वॉज अ कम्युनिस्ट स्टेट। वियतनाम में आपका पोल पॉट, आई थिंक वो थे, डिक्टेटर थे। सो प्लीज लर्न अबाउट हिस्ट्री, पोल पॉट। So it was also under communist regime. So China is also a communist regime, and तो वो क्या करेंगे, वो वियतनाम से अपना मैन्युफैक्चरिंग हब खोल के फिर वहां से पैसा लेके जाएंगे चाइना में। उनको क्या फर्क पड़ता है, उनको तो पैसा से मतलब है। सो प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस, राइट। RIL in talks to acquire more brands to boost FMCG play. So already मैंने इसके बारे में बहुत सारा डिस्कस किया है। गार्डन नमकी, बिंदु बेवरेजेस जो भी है, कैंपा कोला, ये इसलिए करें क्यों, बिकॉज अभी जो है ये अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में चल रहे हैं कि भाई अभी जो है मार्केट में FMCG में हमें घुसना है विद इन 2 years, एंड वी हैव टू बिकम द सेकंड और द थर्ड टॉप 3 प्लेयर्स के बीच में हमें रहना पड़ेगा। एंड आई डोंट नो हाउ ITC इज गोइंग टू फाइट विद देम। Reliance plans to set up captive offshore wind projects, which is fine, but यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा how viable it is. Coastal area में it is viable. Trust to plan turbocharge UK economy alarms market. So definitely इसको पढ़िएगा। India's consumption uptakes brings FPI money. Foreign portfolio investor वो आप जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। Again the same thing. The reason is not because India is growing. The reason because other markets are going down. That's it. ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड जिस दिन उनको लगेगा कि भाई दूसरा मार्केट जो है, चाइनीज मार्केट, वियतनामीज मार्केट इज गोइंग वेल, दे विल टेक आउट द मनी इन अ जिफी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा कंट्री का इकोनॉमी कहाँ पे है। ये मतलब जैसे मैंने बोला ना, दीज हेडलाइंस आर दी बाई प्रोडक्ट, नॉट दी कॉज। Adani Group reaches out to credit sites on debt concerns. Again the same thing, that again सब कोई जो है, everyone who knows how to read businesses, they are kind of skeptical about Adani. People are like very happy, people are very sad, they are like देश को बेच दिया, वैसा कुछ नहीं है। He became the third richest person in the world. The main reason is over leveraged. Like उनका जो कंपनी है, उन्होंने डेट ले लेके बड़े बड़े कंपनीज को एक्वायर किया। सो मार्केट कैप उनका बढ़ गया, नेटवर्थ बढ़ गया। सो दिस इज परफेक्टली फाइन, बट दिस इज वेरी वेरी बिग कंसर्न, बिकॉज अगर आप उसको सर्विस नहीं कर पाते हो, डेट को रीपे नहीं कर पाते हो, इफ इट बिकम्स if the default and if it becomes non-performing asset, then it will be a huge problem, especially for the Indian economy and for a lot of जो फाइनेंशियल कंपनीज है जिन्होंने इनको लोन दिया हुआ है, जो बाहर से इन्होंने बॉन्ड उठाया हुआ है, दैट विल बी ह्यूज प्रॉब्लम। सो इस पे हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। फेस्टिव क्राउड्स सोल्ड ऑन गोल्ड एज रेट डिप। सो गोल्ड का जो प्राइस है वो गिर रहा है, बट अगेन वन फॉर्म ऑफ सेविंग्स इज बाइंग गोल्ड बार्स, गोल्ड कॉइन्स। अगर आप गोल्ड नहीं लेना चाहते हो, सिल्वर बार आप ले सकते हो। पहले अभी सिल्वर जो था मैंने परचेज किया था, मतलब आई वॉज वेरी स्टूपिड, मतलब इट वॉज वेरी इम्पल्सिव दैट आई बॉट at 80,000 रुपीज पर किलो। मैंने 1 किलो नहीं खरीदा है, मतलब मैं बोल रहा हूँ 80,000 रुपीज पर किलो। अभी उसका प्राइस 46,000, आई थिंक 58,000 पर किलो आ गया। अगेन व्हेन द प्राइसेस गो अप, मे बी 2 साल में अगर वो 80,000 हो जाता है, तब आप उसको बेच के वहां से पैसा कमा सकते हो। एंड इट्स समथिंग विच यू कैन गो टू अ ज्वेलर एंड यू कैन सेल इट। गोल्ड बार एंड गोल्ड कॉइन, नॉट ज्वेलरी को ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, गोल्ड बार गोल्ड कॉइन का आपका सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। तो उसमें आप थोड़ा सा जो है इन्वेस्टमेंट थोड़ा करके कर सकते हो, बिकॉज वो फिजिकली आपके पास होता है। ठीक है, ये था आज का इकोनॉमिक टाइम्स। अभी कितना टाइम हो रहा है? 27 मिनट 55 सेकंड। बाप रे बाप, कितना बोल रहा हूँ मैं। एनीवे, विनिंग्स ऑफ 58,000 फाउंड एट गेमिंग फर्म, और वहां पे जो है 20,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। तो सोचो कितना टैक्स मिलने वाला है गवर्नमेंट को, नियर अबाउट $2 billion to $2.5 billion। वेरी नाइस। Again, the problem with India is the same thing. India to send humanitarian aid, Pakistan yet to accept. Why do they do it? मतलब, I have no idea why do they do it. Government wants monthly reports on capex CSR from PSUs. ठीक है, आप ले सकते हो। टाटा IPO, टाटा प्ले IPO, डिज्नी में सेल 10% स्टेक। एंड IPO में वही होता है कि इधर यू रेज मनी, यहाँ पे 3200 करोड़ रुपए जो है वो रेज करने वाले हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो है वो एग्जिट लेने वाले हैं। मार्केट शेयर आप देख लो, बिग टू लूज मार्केट शेयर सबसे बड़ा जो है, बड़े प्लेयर टाटा प्ले, डिश टीवी इज थर्ड प्लेयर एंड टाटा डिजिटल इज द सेकंड। पहले वोडाफोन वीडियोकॉन भी था, वीडियोकॉन तो आई थिंक खत्म हो गया। सन डायरेक्ट जो साउथ इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा शेयर है उसका। अनरियलिस्टिक, सो इसके बारे में मैंने बात किया था, इफ यू रिमेम्बर करेक्टली। इसमें मैंने बोला था कि अभी जो है इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड जो गवर्नमेंट ने बोला था कि नए पॉलिसीज हम लेके आएंगे लिथियम आयन बैटरी के ऊपर, तो मैंने बोला था कि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एंड यहाँ पे अगर गवर्नमेंट इनके माध्यम से क्लैम्प डाउन करने की कोशिश करता है,
तो इधर द ईवी मार्केट और द ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर विल गेट अफेक्टेड, एंड वो बोलेंगे कि भाई ये पॉसिबल हमसे नहीं होगा, इट डिले, एंड जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट करेगा, सेल्स को अफेक्ट करेगा, सो द होल इंडस्ट्री विल नॉट ग्रो एज एक्सपेक्टेड, एंड वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है. सो इसी तरीके से यू कैन एक्चुअली फिगर आउट हाउ द मार्केट इज गोइंग टू मूव. पब्लिक सेक्टर फर्म्स आर इनएफिशिएंट, गवर्नमेंट मस्ट रन बिजनेस. तो ये तो मैं जितना दिन से आप मैं वीडियो बना रहा हूँ वो डे वन से मैं वही बोल रहा हूँ सर, प्लीज आपको भी पता है. Multifold rise needed to realize Ambani's fixed broadband dream. Okay, Ambani बाबू he is going to reach. एनडीटीवी का तो बहुत फायदा हो रहा है, पेटीएम दे रहा है, ब्ला 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 ब्ला. स्टॉप डिवाइडिंग दी कंट्री कैसे भाई? हाउ दे आर डिवाइडिंग द कंट्री? सो प्लीज लेट मी नो, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए. बिग बास्केट को फाउंडर लॉन्चेस टेक लेड. दिस इज अगेन, ये मैंने एक वीडियो देखा था, उसका क्या नाम है, कुणाल शाह का. उसने बोला था कि लॉन्ड्री का जो बिजनेस है, लॉन्ड्री स्टार्टअप बंद क्यों हो जाते हैं. द रीजन बंद इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अगर आपको कपड़ा धोना है, दो चीज होता है, एक होता है आप वॉशिंग मशीन खरीदो या आप किसी मेड को अपने घर में रखो, उनको 2,000 रुपये महीने दो, दैट्स इट. सो आप लॉन्ड्री मैट जो है, लॉन्ड्री मैट वो सिस्टम जो है यूएस यूके में बहुत ज्यादा चलता है, बिकॉज वहाँ पे लोग जो है छोटे छोटे घर में रहते हैं, उनके पास कपड़ा सुखाने का, मशीन खरीदने का पैसा नहीं होता, मशीन रखने का पैसा नहीं होता, लोगों को मतलब काम वाले भाई को हायर करने का पैसा नहीं होता. सो दैट्स व्हाई दे गो टू लॉन्ड्री मैट, और एक हफ्ते का जो कपड़ा है वहीं पे धुला के, मतलब आपने मिस्टर बीन का सुना देखा होगा कि लॉन्ड्री मशीन में वो एक मिस्टर बीन का एपिसोड था, वो डेफिनेटली आप देखिएगा. सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट. सो अगेन वही होगा कि फंड रेज करेंगे, फंड रेज करने के बाद इस आर्टिकल के बाद आप देखोगे नेक्स्ट कुछ दिनों में आर्टिकल आने वाला है दैट दे आर गोइंग टू रेज फंड्स, एंड कुछ दिन बाद जो है दूसरा कोई कंपनी जो है उसको परचेज कर लेगा. सो अगेन यार, आई विश आई कुड लाइक, मेरे मैं भी ये कर सकता हूँ, बट आई वांट टू क्रिएट वैल्यू, नॉट कंपनीज. या अंबानी जो है अगेन दे आर काइंड ऑफ गोइंग टू बाय लैंको का जो है अमरकंटक कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट विद एन ऑफर ऑफ 1900 करोड़ अपफ्रंट. ओके, वो एनसीएलटी से वो लेना चाहते हैं. This is very good news for railway. That railway freights revenue increases 90% because a lot of most of its income, Indian Railway का most of its income comes from फ्रेट मूवमेंट, मतलब गुड्स को मूव करने से वहीं से उसका पैसा आता है. पैसेंजर फेयरिंग से उसका लॉस होता है. 55% जो आपका जो फेयर होता है दैट इज पेड बाय, इट इज कंपेंसेटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट रेलवेज. आईसीआईसीआई बैंक टू रेज 10,000 करोड़ इंफ्रा बॉन्ड. इंफ्रा बॉन्ड मतलब होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड वो लोग डिक्लेयर करेंगे, उससे जो है 10,000 करोड़ उठाएंगे. क्यों उठाएंगे? बिकॉज वो फाइनेंस करना चाहते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग. अफोर्डेबल हाउसिंग करना मतलब वही है, लोन सेल करना चाहते हैं, हाउसिंग लोन सेल करना चाहते हैं. और एक चीज बहुत अच्छी देखने को हमें मिल रहा है कि उनका जो एनपीए था, उनका जो लोन बुक था, उसमें जो है उन्होंने एनपीए 2,000 नियर अबाउट 2,000 करोड़ जो है वो कम किया है. लोन का अमाउंट भी थोड़ा सा कम हुआ है, नॉट दैट इट मैटर्स, बट द एनपीए हैज गॉन डाउन व्हिच इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस. व्हाई पब्लिक सेक्टर फर्म्स आर अनेबल टू अट्रैक्ट टैलेंट? बिकॉज वहाँ पे मेन प्रॉब्लम इज अ लॉट ऑफ रेड टेप, को किसी को काम नहीं करने दिया जाता. And again, you are dependent on the politicians or the ministers who will take decision and basically approve it. So again, it's more of a appeasing kind of a work. So वहाँ पे बहुत लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में बोलते हैं कि हम ये करेंगे तो हमें 2% मुनाफा होने वाला है. पब्लिक सेक्टर में होता है 2% मुनाफा लेके क्या होगा, लोगों को खुश करो. तो इट डज नॉट वर्क, ऑब्जेक्टिव सेम नहीं है. Lack of modules slows down projects in solar power sector. Again, the solar power sector जो होते हैं सोलर पीवी जो फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल जो होता है प्राइमरली चाइना से आते हैं. तो चाइना से जितने दिन मतलब आप जितना डिपेंडेंट रहोगे चाइना के ऊपर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. ट्रस्ट टॉक्स कट फॉर वेल्दी, सुनक सिग्नल्स डिफीट. तो मैंने कल आपको बताया था सुनक क्यों हारने वाला है. नॉट बिकॉज ही इज अनेबल, ही इज नॉट वर्थ इट, बट यू नो द रीजन. अगर आपको रीजन पता है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है ना, बोलो. Scholz is German premier. पहले जो थी ना एंजेला मर्कल, she resigned. She actually not resigned, she retired. So जो Scholz है, he became the prime minister. अभी वो बोले $65 billion जो है हम ये करेंगे वो करेंगे, but it's not going to work. मतलब it's unlikely to work. I'm not saying it's not going to work, but unlikely. Never say no. So
Citigroup joins industry effort to lend without credit scores, which is very very dangerous. Again, very very dangerous because वहाँ पे क्रेडिट पैंडेमिक इतना ज्यादा यूएस में कि आपको तो लोन सेल करना पड़ेगा ना टू मेक मोर मनी. दिस इज वेरी डेंजरस. बेरन बात जो सीएफओ है उन्होंने सुसाइड कर लिया. आई डोंट नो व्हाई. वेरी सैड. सेंट्रल बैंक हायर्स क्रिप्टो चीफ टू बूस्ट डिजिटल एम्बिशंस. ओके. एंड आई थिंक वी आर एट द एंड. कुछ है न्यूज देख लेते हैं. ये आर्टिकल आज का आपका होमवर्क है. आप डेफिनेटली इसको पढ़िएगा. चार्ज ऑन इंडिया सोडियम आयन ब्रिगेड. प्लीज. ऑर्डर बुक लॉन्चेस टू हेल्प मारुति टेक ग्रोथ व्हील. यहाँ पे जो है इट्स गुड बट यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज मारुति इज ऑलरेडी इन अ वेरी सैचुरेटेड मार्केट. ऑल्दो उनका वॉल्यूम बढ़ेगा बट मार्जिन्स माइट गो डाउन लिटिल बिट. वो तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे मार्जिन बढ़ाने वाले हैं. वहाँ पे देखना पड़ेगा कितना वो मार्जिन. फाइनेंशियल ईयर 23 एक्सपेक्टेड है. दिस इज नॉट व्हाट इज हैपनिंग. ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेड. से यहाँ पे अभी उसका मार्जिन एक गाड़ी बेचते हैं तो उसमें 6% जो है मुनाफा होता है, मतलब मार्जिन होता है. तो या अंडर परफॉर्म इसलिए कर रहा है बिकॉज मारुति इज राइट नाउ काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग विद द डिलीवरीज एंड ऑल्सो न्यू लॉन्चेस. Tough for India to replicate the outperformance on EM. Okay. जैसे मैंने बताया कि the performance of Indian indices is the biggest reason is not that Indian markets are doing really well, but other markets are not doing well. Resilient make markets positive. FPI lift market volumes. आपने definitely पढ़ा होगा. So pump and dump will go up. Anyway, thank you for watching this video and आज का न्यूज जो है इतना ही था. 36 मिनट हो गया हुआ. So thank you for watching this video. Take care. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा and I'll see you tomorrow. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care.